जय हिंद। आप देखना शुरू कर दें जीनियस न्यूज बिहार। जीनियस न्यूज बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हर वीडियो में भी लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा 2025 के ऊपर। आज हम लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के फिर चर्चा करेंगे। लखीसराय विधानसभा से हमारे वर्तमान विधायक और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उनके विधानसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। अब की बार उनका माहौल क्या है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राहुल जी हैं। राहुल से बातचीत करते हैं कि लखीसराय में क्या माहौल है। राहुल जी, क्या लग रहा है लखीसराय में अब की बार किसका माहौल है? पहले तो जीनियस न्यूज बिहार के जितने भी दर्शक है सबको मेरा प्रणाम। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लखीसराय में क्या माहौल है? हाँ, देखिए, लखीसराय में अब की बार माहौल बदल गया है और माहौल हर एक चीज में बदला है। ऐसा नहीं है कि चुनाव, हर एक चीज में माहौल बदला है। क्या लग रहा है लखीसराय अभी बदलाव की ओर बढ़ रही है क्या? चांस तो लग रहा है। हो सकता है कि बदलाव नहीं भी हो, बदलाव भी हो। चुनाव है और चुनावी साल में तो सरगर्मी ऐसे भी तेज है। 3 बार के लगातार विधायक रहे हैं माननीय विजय कुमार सिन्हा जी। क्या उनको बदलाव की ओर लखीसराय विधानसभा से जनता सोच रही है? देखिए, लखीसराय से विधायक है विजय कुमार सिन्हा जी और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि लखीसराय में विजय सिन्हा कभी भी 10,000 प्लस वोट से, यानी 11,000 12,000 से चुनाव नहीं जीते। 10 से 10.5 के बीच में। एक बार तो वो 6500 वोट से बचे, जीत गए थे। उसमें जब रामानंद मंडल वहां से उम्मीदवार था। क्या लग रहा है कि अब की बार भी टक्कर की का वहां पर जोरदार, उसको उप मुख्यमंत्री रहते हुए कि टक्कर के जोरदार देखने को मिलेगा? देखिए, टक्कर की बात है तो वहां तो टक्कर मिल रहा है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव लखीसराय आ रहे थे। उससे एक दिन पोस्टर वार हुआ, पोस्टर को फाड़ना, विजय सिन्हा के पोस्टर को लगाना। इसी को लेकर वहां पे जो मुंगेर के एमएलसी है अजय कुमार सिंह, वो एक बयान दे दिए थे कि हम लोग का गलती है जो आपको विधायक बन गए हैं, नहीं तो आप विधायक नहीं बनते। अब इशारा समझ लीजिए आप कि कह रहे हैं कि हम, मेरा गलती है तो आप विधायक बन गए। लेकिन अब अजय सिंह क्या उसमें बोले, वो तो जनता भी समझ रही है और अजय सिंह खुद समझ रहे हैं कि अब की बार विजय सिन्हा को हराना है। उनका कहना है कि विजय सिन्हा को हराना है। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा पूरे अपने माहौल बना रखे थे। पहले वो 3 बार के विधायक रहे हैं। जब जब वो विधायक बने हैं तब तब वो मंत्री बने हैं, मंत्री भी बने, विधानसभा अध्यक्ष भी बने, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी बने और अब फिर उप मुख्यमंत्री भी बने। 3 बार के विधायक में वो इतना पद को हासिल कर लिए हैं। क्या लखीसराय के जनता उसको जिता कर भेजती है और लखीसराय क्यों बदलाव के मूड में चल दिया? देखिए, विजय कुमार सिन्हा एक ऐसा विधायक और चुन के गए हैं जो कि विधानसभा के जितने भी पद होते हैं हर एक चीज ग्रहण कर लिए, मुख्यमंत्री छोड़ के। यानी विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष, नेता विपक्ष, उप मुख्यमंत्री, हर एक चीज विजय कुमार सिन्हा ग्रहण कर लिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री बनना बाकी है। लेकिन जब लखीसराय में विजय सिन्हा विधायक और उप मुख्यमंत्री, बाकी बात सारे चीज बने, लेकिन ऐसा विकास नहीं हुआ। जनता का कहना है कि ऐसा विकास नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और आप भी आज लखीसराय जाइए तो लखीसराय का विकास तो जनता ही बताएगी, क्या हुआ नहीं हुआ तो हम तो बताएंगे। तो जिस जिला का उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस जिला में कोई विकास ही नहीं हुआ। वहां की जनता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और वहां की जनता कह रही है और विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अब कहाँ हुआ है तो 2025 के चुनाव में ही पता लगेगा कि विकास हुआ है या नहीं हुआ। 2000 आप चुनावी वहां जनता से संपर्क कर रहे हैं तो पूरे विजय कुमार सिन्हा की ओर विपक्ष में ही जनता के देख रहे थे, वहां माहौल लग रहा था। देखिए, विजय कुमार सिन्हा खुद बयान दिए हैं, जो उनका कोर वोटर है, वो कह रहे थे कि अजी हम भूमियार के वोट से जीतते हैं जी, घोंसा हमको वोट दिया है। वो लखीसराय के लास्ट बॉर्डर है घोंसा, ओकरा उधर वोट दिया है। देखिए, लग रहा है कि अब की बार भूमियार के वो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, उनका कोर वोटर है भूमियार।
कोर वोटर है, वो क्या लगता है कि अब की बार फिर भूमिया उन पर सरगर्मी तेज कर दी है? देखिए, विजय कुमार सिन्हा जी क्यों ये बात बोले, ये तो उनका अपना भी काम है। या तो फिर नेता है, किसी भी बयान से मीडिया में बने रहने के लिए, उप मुख्यमंत्री ऐसे भी मीडिया में बने रहते हैं, उप मुख्यमंत्री है पूरे राज्य का। अब घोंघसा वोट उनको दिया या नहीं दिया वो तो घोंघसा की जनता जानेगी, लेकिन वहां जब हम कुछ ऐसे ऐसे चीज को रिसर्च करने गए तो जनता का कहना है कि विजय कुमार सिन्हा वोट ले लेता है और बाद में बदल जाता है, नहीं कहता है नमक खा के नमक हराम बनता है। जनता का यहाँ तक कहना है कि हम लोग वोट दिए और कह रहा कि वोट नहीं मिला जी। खुल के बोल रहे हैं कि घोंघसा हमको वोट दिया जी, एक दो गांव बगल में और नाम बता रहे हैं, वीडियो भी मेरे पास था। हालांकि हम लोग नहीं चलाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ और बात है, इसीलिए सब कुछ देख के चलाना पड़ता है, नहीं तो हम लोग उस वीडियो को चला देते। चलिए, आप तो एनडीए की बात हो चुका है, अब अभी विपक्ष में है महागठबंधन। अब महागठबंधन से क्या लग रहा है, कौन उम्मीदवार महागठबंधन से और भारी पड़ेगा यहाँ? देखिए, लखीसराय विधानसभा पिछले बार 2020 में कांग्रेस के हाथ में था, और अब की बार जो कांग्रेस बिहार प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, प्रभारी उनको बनाया गया, अध्यक्ष दूसरा है। उनको जब चुनावी प्रभारी बनाया गया, उनका एक ही टारगेट है कि हमें सीट नहीं चाहिए, हमें विधायक चाहिए। या तो वो आरजेडी जीत कर आए, या तो वो कांग्रेस जीते, या तो वो फिर सीपीआई सीपीआई जो जीते। डायरेक्ट उसका कहना है कि हम महागठबंधन की कोई भी विधायक बन के 243 पर मजबूत से हमको विधायक जीत कर चाहिए। और आप बोले बीच में कि लखीसराय से महागठबंधन, लखीसराय में महागठबंधन का प्रत्याशी का नाम जितना भी आप लीजिएगा सब मजबूत दावेदार है। जैसे यहाँ के आरजेडी पहले की का हम चर्चा कर लेते हैं, आरजेडी के पूर्व विधायक रह चुके हैं फुलेना सिंह रहे हैं। वो 2020 के चुनाव में वो अमरेश कुमार अनीस को हराने के सबसे महाकारण थे। वो निर्दलीय नहीं रहते तो अमरेश कुमार अनीस चुनाव जीत जाते। देखे, फुलेना सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में आए, कन्फर्म था 20-25 हजार वोट जो भी था काटा, और 10,000 से विजय कुमार सिन्हा 10,443 वोट से चुनाव जीते थे, और करीब 15-20 हजार के करीब में फुलेना सिंह भी वोट ले लाए थे। वो तो सिर्फ वो जब प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे हम जीतेंगे तो वहीं जाएंगे, सिर्फ जीतने के बाद हम महागठबंधन की ओर कर रहा था और महागठबंधन के वोट काट रहा था। देखिए, महागठबंधन का वोट काटा। विजय ये जो है फुलेना सिंह विधायक रह चुके हैं लालू यादव के समय में, विधायक रहे, और क्या मजबूरी था कि निर्दलीय लड़े। हालांकि अब की बार तेजस्वी यादव इंडिकेट कर दिए कि पार्टी में बने रहिए, अब की बार इधर उधर करिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबको बढ़ाएंगे। लेकिन अब की बार जो है वहां से निर्दलीय खेल बिगाड़ता था, लेकिन अब की बार चांस कम है। देखिए, वहां से हम आरजेडी का इतिहास उठाकर देख रहे हैं, मात्र एक ही बार फुलेना सिंह चुनाव जीते हैं, और वहां के बाद फिर दोबारा फुलेना सिंह चुनाव जब आरजेडी से आए मात्र 18,000 वोट लाए थे। देखिए, उस समय लहर चला था, शैलेश कुमार जदयू से लड़ गए थे, विजय कुमार सिन्हा, फुलेना सिंह, तीनों मजबूत दावेदार था। जदयू का वोट उधर चल गया, विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़े, विजय कुमार सिन्हा चुनाव जीत गए थे। महागठबंधन की ओर से अभी 3 प्रत्याशी रेस में है। एगो तो आरजेडी से 2 गो है, आरजेडी से तो एगो पूर्व विधायक फुलेना सिंह हो गए, दूसरा बार विनय कुमार साहू जो अभी नए पार्टी में आए हैं और पूरा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और तीसरा में है कि कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीस जी, और जिला अध्यक्ष कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। देखिए, अमरेश कुमार अनीस 2020 में प्रत्याशी रहे, वो 10,000 10,500 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन तेजस्वी यादव विधानसभा में एक बात बोला था, आप ध्यान कर लीजिए कि आप जीत के आइएगा। आप जी जो बोल रहे हैं विजय सिन्हा जी, अब नहीं जीत के आइएगा। तेजस्वी यादव भी रिसर्च कर लिए हैं, कोई भी विधानसभा में ऐसे नहीं बोल देता है कि आप जीत के आइएगा। विनय कुमार साहू को आरजेडी के प्रकोष्ठ साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं बिहार में रणविजय साहू का हाथ है। अगर महागठबंधन से विनय कुमार साहू को टिकट मिलता है तो साहू समाज का 62,000 वोट पूरे लखीसराय विधानसभा में, और उसी पे विजय सिन्हा राज कर रहे हैं। आप लिख लीजिए कलम से।
अगर विनय कुमार साहू को टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो महागठबंधन की ओर पूरा अपना जोर तोड़ लगाकर कन्फर्म है। विनय कुमार साहू जानते हैं कि हम आरजेडी में हैं तो आरजेडी में रहेंगे, आगे दिन उनको किसी भी पद पे पहुंचा दे पार्टी ये हम मान लेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या लग रहा है ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार अनीस को अगर कांग्रेस के खाते में टिकट नहीं जाती लखीसराय से तो क्या लग रहा है कि अमरीश कुमार अनीस महागठबंधन के जो प्रत्याशी रहे हैं उनको मदद करेंगे? देखिए, पहली बार तो आपको बता देते हैं कि कांग्रेस का कोर कमेटी जो है, चुनावी जितने भी सदस्य हैं वो लखीसराय विधानसभा से एफिडेविट कलेक्ट कर ले गए कि कौन कौन प्रत्याशी रेस में है, और आरजेडी भी अपना ले गया है और सबका समीकरण निकाला जा रहा है कि कौन वहां से मजबूत रहेगा, कौन वो सीट निकाल पाएगा। अमरीश कुमार अनीस भी रेस में है, विनय कुमार साहू भी है, फुलेना सिंह है, लेकिन ज्यादा चांस हमें जो लग रहा है कि खाते में तो 2020 में कांग्रेस का टिकट गया था, हो सकता है इस बार भी जाए, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि लखीसराय सीट कहीं बदली ना हो जाए, आरजेडी के खाते में ना चल जाए। ये आरजेडी से अगर खाते में चल गया तो क्या लग रहा है फुलेना सिंह यहाँ को दाव ज्यादा मजबूत है कि विनय कुमार साहू ज्यादा मजबूत है? देखिए, दोनों मजबूत है, लेकिन विनय कुमार साहू अभी ज्यादा मजबूत है, खास कर इस चुनाव में विनय कुमार साहू ज्यादा मजबूत है। और करीब 2 साल में विनय साहू इस कदर वहां माहौल बना लिए हैं कि आप जहां भी जाइएगा, लखीसराय बाजार समिति से उधर बड़ी दुर्गा स्थान जो है, उसके बाद विनय कुमार साहू ही सबका जुबान पे आ रहा है। एकदम पूरे लखीसराय में वो भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, फुलेना सिंह भी कर रहे हैं। 3 साल से विनय कुमार साहू प्रचार कर रहे हैं। उनका कार्यालय भी खुद तेजस्वी यादव आकर उद्घाटन किए। ऐसा नहीं है कि विनय साहू कमजोर नहीं है, ना तो फुलेना सिंह कमजोर है, ना तो अमरीश कुमार अनीस, तीनों मजबूत है। बस वही निर्दलीय आकर खेलना बिगाड़े। तो आप कहे कि निर्दलीय हर बार चुनाव में निर्दलीय ही खेल बिगाड़ रहा है महागठबंधन की ओर से, क्या अब की बार भी कोई लगता है निर्दलीय आकर जो महागठबंधन के प्रत्याशी निर्दलीय आकर खेल बिगाड़ेगा? अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं निर्दलीय लड़ेंगे। तेजस्वी यादव, कृष्णा लाबरू और एक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सब मीटिंग हो गया दीपांकर भट्टाचार्य का कि जो भी आपका जिला में जितने भी सक्रिय प्रत्याशी हैं या तो पूर्व में चुनाव लड़ चुके, उनको एक चीज कह दीजिए कि जो वहां से चुनाव लड़ेगा उसको मदद करना है, कोई निर्दलीय नहीं लड़ेगा। आपका कहना है कि कोई निर्दलीय वहां से प्रत्याशी नहीं होगा? नहीं, महागठबंधन से नहीं होगा। निर्दलीय तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन से नहीं लड़ेंगे। महागठबंधन के कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा अब की बार। चलिए, राहुल जी थे पूरे लखीसराय विधानसभा के पूरे चर्चा कर चुके हैं कि लखीसराय में महागठबंधन से कौन मजबूत है, एनडीए से कौन मजबूत है, सारी चर्चा हमारे वीडियो में कर चुके हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।